क्या 9 मई को विश्व युद्ध शुरू होगा या यूक्रेन पर जीत का ऐलान होगा? इस सस्पेंस ने पूरी दुनिया को बेचैन कर रखा है। 9 मई को जो भी होगा धमाकेदार होगा और इस दिन के यादगार बनाने के लिए पुतिन की सेना दिन रात मॉस्को की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन का जोरदार अभ्यास कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। पुतिन अब दुनिया को दिखाने जा रहे हैं रूस के सबसे खतरनाक हथियार। पुतिन अब जबान से ही नहीं हकीकत से रूबरू करवाएंगे कि कितना ताकतवर है उनका रूस। ये नजारा यूक्रेन की गलियों का नहीं बल्कि मॉस्को की टावर्सकाया का है। पुतिन की सेना अपने 77वें विक्ट्री डे यानी विजय दिवस की तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। रूस का यह विजय दिवस दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1941 से 1945 के बीच रूस ने जर्मनी के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में जीत हासिल की थी। इस दिन को रूस विजय दिवस परेड के रूप में यादगार करता है। इसके लिए देश भर में आयोजन किए जाते हैं और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए रूस विक्ट्री डे की रिहर्सल जोर शोर से कर रहा है। इस प्रदर्शनी में इस बार सबसे खास होगा सरमट मिसाइल, वो मिसाइल जो दुनिया के किसी भी कोने में एक पल में हमला कर उसे मिटा सकती है। देखिए, रूसी सेना को रिहर्सल करते करते दिन से रात हो गई, लेकिन पुतिन की सेना का अभ्यास मॉस्को की गलियों में खत्म ही नहीं हो रहा। जाहिर है इस विक्ट्री डे परेड पर इस बार सारी दुनिया की नजर होगी और पुतिन नहीं चाहेंगे कि कोई चूक या कमजोरी दुनिया के सामने आए। पुतिन की सेना अपने इस विक्ट्री डे परेड को यादगार बनाना चाहेगी, क्योंकि हो सकता है कि इसी दिन पुतिन यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान भी कर दें और कई खतरनाक हथियारों से दुनिया को चौंका दें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। 9 मई को यादगार बनाने के लिए अब पुतिन की जमीन तैयार हो गई। अब देखिए पुतिन अंतरिक्ष से क्या तैयारी कर रहे हैं। तस्वीर बता रही है कि पुतिन कितने ताकतवर हैं। ये अंतरिक्ष की तस्वीर है। दरअसल पहले कई ऐसे मिशन थे जिसपे ब्रिटेन, अमेरिका और रशिया साथ में काम कर रहे थे। हालांकि उस पर रोक लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जल, थल और वायु पर ही पुतिन काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष पर भी उनकी निगाह है। कई ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने अंतरिक्ष पे रखी है। बार बार अमेरिका इस बात को दोहरा रहा था कि आप सिर्फ जमीन पर मत देखिए। कई ऐसे करार थे अमेरिका और रूस के बीच में, जो अमेरिका जिस अंतरिक्ष पावर को लेकर रूस के साथ आगे बढ़ रहा था, फिलहाल अमेरिका ने उससे अपने पैर पीछे फेर दिए। अब बात करें मिसाइल्स की। हाइपरसोनिक मिसाइल्स अंतरिक्ष से कैसे मारी जाए, इस पर भी पुतिन काम कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि 9 तारीख को विजय दिवस पर जब एक झांकी दिखाएंगे पुतिन विश्व को, तो उसमें अंतरिक्ष का एक सरप्राइज पैकेट भी हो सकता है। वो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। क्या होगा इसके लिए हमें 9 तारीख तक इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ा होगा ये आप देख सकते हैं। अब आपको दिखाएंगे कि पुतिन का एयरफोर्स कैसे तैयारियों में जुटा है। विक्ट्री डे को खास बनाने के लिए मॉस्को का आसमान गूंज उठा है। विमानों का शोर सुनिए। आपको दिखाते हैं कि पुतिन के सैनिक कैसे कर रहे हैं परेड की तैयारी। और ये बड़ा दिन होता है रूस के लिए, और इस बार कुछ खास भी है पुतिन के लिए। तैयारियों का जायजा लीजिए।
इधर पुतिन अपना पावर दिखा रहे हैं तो यूक्रेन में पश्चिमी देशों ने हथियारों की होड़ लगा दी है। 40 से ज्यादा देश यूक्रेन की मदद के लिए अपने खतरनाक हथियार भेज रहे हैं। इस पर रूस की जनता का क्या कहना है? मॉस्को के लोग पुतिन बनाम पश्चिमी देश पर क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। Помочь ей сдержать наш удар. Россию хотят завоевать. Даже Россию ненавидят, хотят, чтобы Россия, как говорится, вся изнутри, как сказать, ослабела. Чтобы победить ее. Но Россия непобедима. Ну, потому что они оружие производят, для них выгодно. Я думаю, они хотят конфликта с Россией. Для того, чтобы поддержать их армию, для того, чтобы они с нами боролись. रूस के लोगों को यह पक्का यकीन है कि पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो रूस से लड़ना चाहते हैं, वो रूस को मिटा देना चाहते हैं। Хотят, наверное, что-то большего. Ну, как и говорится, с больших экранов телевизора до последнего украинца. До последнего украинца воевать, наверное. Они же должны как-то защищаться. Правильно делают, я так считаю. Я думаю, что им интересно, наверное, продолжение этого конфликта. И они сами не понимают, что делают. Потому что большинство людей, которые принимают эти решения, сами не участвовали в военных конфликтах. Потому что они считают Россию врагом. Они хотят напасть на Россию. Ну, что Запад поставляет оружие Украине примерно с той же целью, с какой Путин начал войну. Там цель у них одни и те же. Это классическая империалистическая война. हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 7 देशों ने 20 फ्लाइट्स के जरिए खतरनाक हथियारों का जखीरा यूक्रेन में उतार दिया है और अगले 24 घंटे में 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइट्स पेंटागन से उड़ान भरेंगी, जिसमें होगा अमेरिकी हथियारों का जखीरा। यानी जंग की असली शुरुआत अब होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ गई है। देखिए वो कैसे रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। रूस से इस जंग को जीतने के लिए यूक्रेन की सेना अपना पूरा दम लगा रही है। इस वीडियो को देखिए जिसमें एक यूक्रेनी सैनिक रॉकेट दाग रहा है और चिल्ला रहा है कि क्राइस्ट का उदय हो गया, क्राइस्ट का उदय हो गया। इस तरह भगवान के नाम पर छोड़ी जा रही हैं मिसाइलें और मांगी जा रही है जीत की दुआ। इस तस्वीर को देखिए, यूक्रेन की सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया और रूसी टारगेट को एक धमाके में उड़ा दिया। ड्रोन के जरिए पहले टारगेट सेट किया गया और फिर निशाना दाग दिया गया। पश्चिमी देशों से मिले ड्रोन रूसी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अब देखिए अमेरिकी ड्रोन कैसे रूस की सेना पर काल बनकर टूट रही है। देखिए कैसे यूक्रेन की सेना अमेरिकी खुफिया जानकारी को आधार बनाकर रूस के ठिकानों को एक एक कर तबाह कर रही है। अब इस तस्वीर में देखिए रूस की सेना ने एक गांव के भीतर हथियारों का एक गुप्त गोदाम बनाकर रखा था, लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन जब से यूक्रेन को मिलने लगी है, यूक्रेन की सेना इसी तरह घातक हो गई है। अमेरिकी सूचना तंत्र, अमेरिकी तकनीक अब रूसी सेना को तबाह कर रही है। यूक्रेन के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना इसे ही कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध के 66 दिन हो गए। जंग खत्म होने की जगह लगातार तेज होती जा रही है। दोनों देशों के बीच भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन को सबसे ज्यादा तबाही झेलनी पड़ रही है, वहीं रूस को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारी तबाही के बीच भी पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों अपनी अपनी जगह अड़े और डटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस जंग का आखिरकार कौन जिम्मेदार है? Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны,
то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. अमूमन कम ही देखा जाता है कि किसी देश का आर्मी चीफ युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़े होकर हमले की अगुवाई करे। इससे पता चलता है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर जीत दर्ज करने को लेकर कितने उतावले हैं। इतना होने के बावजूद यूक्रेन जिस तरह रूस के खिलाफ युद्ध के मैदान में डटा हुआ है, साथ ही नाटो देश उसे साथ दे रहे हैं, इससे तो यही साबित होता है कि सिर्फ पुतिन ही इस जंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम बात करेंगे उन सांसदों की जिन्होंने यूक्रेन की हिफाजत के लिए हथियार उठा लिए। पहली तस्वीर है यूक्रेन के सबसे कम उम्र के संसद सदस्य सविलोस्व युरुश की। युरुश इन दिनों राजधानी कीव की रखवाली करते हैं और वो भी बंदूक लेकर। सवितलोक युरुश चर्चा में इसलिए है क्योंकि उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी का धन्यवाद दिया कि उन्होंने जिस तरह से यूक्रेन को मानवीय सहायता मुहैया करवाई है। उनके बगल में एक और तस्वीर है, इनका नाम है किरा रुडिक। किरा रुडिक भी सांसद है। जंग के बीच यूक्रेन की इस महिला सांसद ने भी अपने हाथों में हथियार थाम लिया है। उन्होंने बंदूक थामे अपनी फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि मैं बंदूक चलाना सीख रही हूं, अब हथियार उठाना जरूरी हो गया है। हालांकि यह किसी सपने की तरह लगता है। कुछ दिन पहले तक मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब यूक्रेन की महिलाएं पुरुषों की तरह ही अपनी धरती की रक्षा करेंगी। तीसरी तस्वीर है यूक्रेन की सांसद रही, इसके पहले पत्रकार रही तेत्याना चेर्नोवाल की। तेत्याना इस वक्त गाइडेड मिसाइल ऑपरेटर के तौर पर जंग में हिस्सा ले रही है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उनके पति की मौत क्रीमिया में उस वक्त हो गई थी जब वो रूसी सेना का सामना कर रहे थे। तब तेत्याना उसी बदले की आग में रूस से लड़ रही है। ये तीन सांसद यूक्रेन के हीरो हैं, तो चौथे सांसद यूक्रेन के लिए विलन बन चुके हैं। उन्हें यूक्रेन की सेना से उक्त हिरासत में ले लिया गया जब ये यूक्रेन छोड़कर भाग रहे थे। 34 साल के शेवलोको को सत्तारूढ़ दल सर्वेंट ऑफ द पीपल से निष्कासित कर दिया गया। इसी दल के सांसद ज़ेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति भी। यूक्रेन के सबसे कम उम्र के सांसद सदस्य सवितलोव युरुश की चर्चा भारत में बहुत हो रही है। युरुश इस वक्त आपको राजधानी कीव की एक पुलिस चौकी की रखवाली करते हुए दिख रहे हैं। उनके हाथों में बंदूक भी है। सविलोस्व युरुश ने भारत से कुछ मांग रखी है। क्या मांग है और अपील है, ये आपको बताते हैं। भारत रूस के साथ अपने संबंधों पर फिर से विचार करे। रूस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहा है। मानवीय प्रयासों के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। सविलोस्व युरुश का मानना है कि भारत सदी की दिशा तय करेगा। युरुश ने नाटो और पश्चिमी देशों को धोखेबाज भी कहा। युरुश का कहना है कि शांति की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि रूस नागरिकों को मारना चाहता है। यूक्रेनी सांसद चाहते हैं कि भारत शांति की पहल करे। जंग के मैदान से देखिए आज की बाकी अपडेट्स तस्वीरों के माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा की। यहां उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अहम बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके होटल के पास एक रॉकेट भी दागा गया। इसी बैठक के दौरान रूस ने उनके होटल के पास एक रॉकेट से हमला किया। साथ ही कीव के रिहायशी इलाके पर भी हमला किया। इस हमले में भयंकर आग लग गई जिसमें 10 लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी करके बताया कि रूस किस तरह से यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रहा है। यह हमला जेलेंस्की और यूएन के चीफ की मुलाकात के बाद किया गया। रूस की मिसाइलें कीव के रिहायशी इलाकों में गिरी जिससे इमारतों में भयंकर आग लग गई। इससे यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचा।
यूक्रेन में कीव के शेवचेंको में रूसी हमले के बाद इमारत में भयंकर आग लग गई। इसके बाद मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इस हमले में जहां 10 लोग जख्मी हो गए, वहीं इमारत में फंसे 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यूक्रेन ने रूस के इस हमले की कड़ी निंदा की है। यूक्रेन के कीव में रूस के मिसाइल अटैक का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा कि किस तरह 2 कारें जा रही हैं और इसी दौरान हमला हो गया। इस हमले की चपेट में एक कार आ गई और आग का गोला बन गई। वहीं इस हमले के बाद दूसरी कार पीछे हट गई और उसी दौरान फिर हमला हुआ। इस बार भी कार हमले से बच गई। इसके बाद कार में सवार सभी लोग भाग निकले। रूस यूक्रेन में युद्ध और तेज हो गया है। इसी बीच रूस ने ड्रोन से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला किया। इस अटैक में यूक्रेन के 14 सैनिकों की मौत हो गई। रूस के हमले को विफल करने के लिए यूक्रेन की सेना ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इसी अभियान के तहत यूक्रेन ने ड्रोन की मदद से रूस के सैन्य वाहनों को उड़ा दिया। रूस के हमलों का यूक्रेन भी लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा। यूक्रेन ने मिसाइली हमला कर रूस के एक और ऑयल डिपो को निशाना बनाया। रूसी शहर किरोवस्की में किए गए हमले में ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके डोनेट्स्क में एक तेल डिपो में भयंकर आग लग गई। कयास लगाया जा रहा है कि यूक्रेन के हमले में यहां पर आग लगी होगी। यूक्रेन के इरपिन में रूस के कहर की तस्वीरें एक बार फिर सामने आई। यहां हजारों कारें कूड़े के ढेर में तब्दील दिखी। ये सभी कारें रूस के हमले में तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के सबसे लोकप्रिय देशभक्ति गीत नया रॉक संस्करण तैयार किया गया है। इस गीत को ओडेसा में एक घर की छत पर बजाया गया। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, अब देखते रहिए।